दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बिना दूध की खीर, बीरबल की चतुराई की एक अनोखी मिसाल। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में हमेशा की तरह हंसी मजाक और ज्ञानवर्धक चर्चाएं हो रही थीं। अकबर अक्सर अपने दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे, लेकिन जब भी कोई कठिन प्रश्न सामने आता तो उसका हल केवल एक ही व्यक्ति के पास होता, बीरबल। उस दिन अकबर के मन में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों और दरबारियों की ओर देखा और कहा, क्या कोई ऐसा है जो बिना दूध की खीर बना सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। खीर तो दूध से ही बनती है, फिर बिना दूध के खीर कैसे संभव है? कुछ दरबारियों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, यह तो असंभव है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं बिना दूध की खीर बना सकता हूं। यह सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। अकबर को भी बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा, क्या सचमुच? लेकिन कैसे बीरबल? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, इसके लिए मुझे एक रात का समय चाहिए और साथ ही दरबार के प्रत्येक मंत्री और दरबारी से एक एक कटोरी दूध चाहिए। अकबर को यह प्रस्ताव दिलचस्प लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि हर दरबारी को रात में अपने घर से एक कटोरी दूध लाकर महल के बड़े बर्तन में डालना होगा। अगले दिन सुबह उस दूध से स्वादिष्ट खीर बनाई जाएगी और दरबार में परोसी जाएगी। रात का खेल, स्वार्थ और चालाकी की परीक्षा। रात को जब दरबारी अपने अपने घर पहुंचे तो उनमें से कई लोगों ने एक अजीब विचार सोचा। अगर मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा? इतने सारे लोग दूध लाएंगे, उसमें मेरा पानी मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर कई दरबारियों ने दूध की जगह एक कटोरी पानी बर्तन में डाल दिया। उन्होंने सोचा, एक कटोरी पानी से क्या होगा, बाकी सब तो दूध डाल ही रहे होंगे। सुबह का चौंकाने वाला नतीजा, सुबह सभी दरबारी दरबार में एकत्र हुए। अकबर और बीरबल भी महल के आंगन में आए, जहां वह बड़ा बर्तन रखा हुआ था। बीरबल ने बर्तन का ढक्कन हटाया और देखा कि पूरा बर्तन पानी से भरा था। वहां दूध की एक भी बूंद नहीं थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी बिना दूध की खीर तैयार है। अकबर ने हैरान होकर बर्तन में झांका और चकित रह गए। उन्होंने गुस्से से दरबारियों की ओर देखा और पूछा, यह क्या मजाक है? मैंने तो तुम सभी को दूध लाने का आदेश दिया था, फिर यह बर्तन पानी से कैसे भर गया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह बर्तन हमारे दरबारियों की मानसिकता को दर्शाता है। हर किसी ने यही सोचा कि अगर वह सिर्फ पानी डालेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब सभी ने यही सोचा और दूध की जगह पानी डाला तो अंत में पूरा बर्तन पानी से भर गया। शिक्षा, सामूहिक जिम्मेदारी की महत्ता। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, यह तो बहुत बड़ी सीख है। यदि हर कोई यही सोचने लगे कि उनकी छोटी सी गलती से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अंततः पूरी व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। यदि समाज का हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर डालने लगे तो विकास असंभव हो जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल सही, जहां अपना। जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने से बचता है तो पूरा समाज नुकसान उठाता है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से बचना नहीं चाहिए। यह सोचना कि हमारी छोटी सी गलती से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए तो समाज में कभी भी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। जब सभी अपने कर्तव्यों को निभाने लगें तो समाज और राष्ट्र दोनों प्रगति करते हैं। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच हमेशा रोचक चर्चाएं होती थीं। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी बहुत पसंद थी, लेकिन कई बार वे बीरबल की परीक्षा लेने के लिए नई नई चुनौतियां देते थे। एक दिन दरबार में अकबर अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी अचानक एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, हमें लगता है कि बीरबल की चतुराई का अब जादू कम हो रहा है। पहले वे किसी भी समस्या का हल तुरंत निकाल लेते थे, लेकिन अब हमें संदेह है कि वे उतने तेज नहीं रहे।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाया और मिलकर एक योजना बनाई। बीरबल के लिए कठिन चुनौती। अगले दिन जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, हम तुम्हारी चतुराई की एक परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर माथे पर। अकबर ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम बिना किसी सैनिक की सहायता के अपने बल और बुद्धि से हमारे राज्य के सबसे खतरनाक डाकू सरदार को पकड़कर दरबार में ले आओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक बहुत कठिन कार्य था। वह डाकू बहुत ही चालाक और ताकतवर था। उसने कई सैनिकों को हराया था, तो बीरबल अकेले उसे कैसे पकड़ सकते थे? लेकिन बीरबल बिना घबराए बोले, जहां पनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दें, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल अपनी योजना बनाने में लग गए। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल जानते थे कि यदि वे सीधे डाकू के पास जाएंगे तो वह आसानी से उन्हें पकड़ लेगा या मार देगा। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने अपने भेष को पूरी तरह बदल लिया। वे एक साधारण साधु के रूप में तैयार हुए और एक जंगल की ओर चल दिए जहां डाकू का अड्डा था। जब वे जंगल पहुंचे तो उन्होंने एक बड़े वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया और वहां बैठकर पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे यह खबर पूरे जंगल में फैल गई कि वहां एक पहुंचा हुआ संत आया है जो लोगों का भविष्य बता सकता है। डाकुओं तक भी यह बात पहुंची। उनका सरदार बहुत ही लालची और स्वार्थी था। जब उसे पता चला कि एक सिद्ध पुरुष जंगल में आए हैं तो वह उनकी परीक्षा लेने गया। डाकू सरदार बीरबल के पास पहुंचा और बोला, बाबा, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो बताओ कि मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों आया हूं। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ देर सोचने के बाद बोले, वत्स, तुम बहुत ही वीर और पराक्रमी व्यक्ति हो। तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा है, लेकिन एक बाधा तुम्हारे रास्ते में खड़ी है। अगर तुम इस बाधा को पार कर लो तो तुम्हें अपार धन और सम्मान मिलेगा। डाकू यह सुनकर चौंक गया और बोला, बाबा, वह बाधा कौन सी है? मुझे बताइए, मैं उसे दूर कर दूंगा। बीरबल ने धीरे से कहा, तुम्हें बादशाह अकबर के दरबार में जाना होगा। वहां तुम्हारे लिए एक बड़ा पुरस्कार रखा गया है, लेकिन तुम्हें छिपकर नहीं बल्कि पूरे शाही सम्मान के साथ जाना होगा। डाकू को यह सुनकर लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर बादशाह अकबर ने उसे इनाम देने के लिए बुलाया है तो यह बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। उसने तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा किया और पूरे शाही ठाठ बाट के साथ दरबार की ओर चल पड़ा। डाकू का पकड़ा जाना। जब डाकू पूरे सम्मान और गर्व के साथ बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा तो सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तुम यहां कैसे आए? डाकू ने गर्व से कहा, मुझे आपके दरबार में आने का निमंत्रण मिला था। मैं यहां पुरस्कार लेने आया हूं। तभी बीरबल ने अपनी साधु वाली पोशाक हटाई और दरबार में आकर बोले, जहां पनाह, यही वह डाकू सरदार है जिसे पकड़कर लाने का आपने आदेश दिया था, और देखिए, यह अपने ही पैरों से यहां चलकर आ गया। अकबर यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि डाकू को बंदी बना लिया जाए। डाकू यह देखकर चौंक गया और समझ गया कि वह बीरबल की चाल में फंस चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने बिना किसी हथियार के और बिना किसी सैनिक की सहायता के इस कुख्यात डाकू को पकड़ लिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य वस्त्र और सोने की मुद्राएं देकर सम्मानित किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? शक्ति से अधिक बुद्धिमानी प्रभावी होती है। दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरी का सही उपयोग करना चाहिए। लालच इंसान को मूर्ख बना सकता है और उसे उसकी बर्बादी तक पहुंचा सकता है। बीरबल की इस अनोखी चाल ने यह साबित कर दिया कि सच्ची जीत केवल बल से नहीं बल्कि चतुराई से होती है। डाकू सरदार को बंदी बनाए जाने के बाद अकबर बहुत खुश थे, लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक नई समस्या आ गई। बीरबल की चालाकी से अपमानित डाकू के कुछ साथी अब बदला लेने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने कसम खाई कि वे बीरबल को किसी भी हाल में हरा कर रहेंगे। डाकुओं का एक नया सरदार बना जिसका नाम था
कालू डाकू। वह बहुत चालाक और बलशाली था। उसने अपने साथियों से कहा, हमारे पिछले सरदार को पकड़ा गया, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। हमें बीरबल से बदला लेना होगा। डाकुओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर बीरबल को जंगल में लाया जाए तो वे उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। एक दिन एक आदमी भेष बदलकर दरबार में पहुंचा और राजा से शिकायत करने लगा, जहां पनाह, हमारे गांव में डाकुओं का आतंक बढ़ गया है। वे हमें लूट लेते हैं और हमें जीने नहीं देते। कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने तुरंत कहा, हमारे सैनिक वहां भेजे जाएंगे। लेकिन आदमी ने चालाकी से कहा, जहां पनाह, डाकू बहुत चालाक हैं। वे सैनिकों को देखकर भाग जाएंगे। लेकिन अगर बीरबल अकेले जाएं तो वे एक बुद्धिमान योजना बना सकते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह कार्य कठिन तो है, लेकिन मैं अवश्य जाऊंगा। बीरबल समझ गए थे कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उन्होंने इस बार अपनी योजना पहले से ही बना ली। उन्होंने अपने पुराने विश्वासपात्र मित्र राजा के गुप्तचरों को बुलाया और कहा, मैं अकेला जंगल जाऊंगा, लेकिन तुम छुपकर मेरी रक्षा के लिए तैयार रहना। इसके बाद बीरबल अनेक गरीब साधु के वेश में अब जंगल की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकू सरदार कालू हंसते हुए बोला, बीरबल, हमने तुम्हें धोखे से यहां बुलाया है। अब देखो तुम्हारी चालाकी कैसे खत्म होती है। बीरबल शांत रहे और बोले, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में वीर हो तो मेरी एक शर्त मानो। डाकू सरदार ने हंसकर पूछा, क्या शर्त? बीरबल बोले, तुम कहते हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो क्या तुम बिना किसी हथियार के मुझसे कुश्ती लड़ सकते हो? डाकू यह सुनकर गुस्से में आ गया और बोला, मैं अकेले ही तुम्हें हरा सकता हूं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हारी कैद में रहूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम मेरे नियम मानोगे। डाकू सरदार को लगा कि बीरबल एक कमजोर दरबारी हैं। उसने तुरंत अपनी तलवार और हथियार फेंक दिए और कुश्ती के लिए तैयार हो गया। जैसे ही डाकू ने हथियार फेंके, बीरबल ने एक सीटी बजाई और अगले ही पल चारों ओर से राजा के गुप्तचर और सैनिक बाहर निकल आए। डाकू सरदार और उसके साथी यह देखकर चौंक गए। अब वे न तो भाग सकते थे और न ही लड़ सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं थे। बीरबल डाकुओं को पकड़कर दरबार में ले आए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि केवल तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि भी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और डाकुओं को जेल भेजने का आदेश दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हर समस्या का हल केवल बल से नहीं होता। कभी कभी चालाकी ही सबसे बड़ा हथियार होती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. बुद्धिमान व्यक्ति हर स्थिति में अपनी चतुराई से बच सकता है। 2. केवल शक्ति से नहीं, बल्कि चालाकी से भी दुश्मनों को हराया जा सकता है। 3. धैर्य और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की इस चाल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। हे बादशाह अकबर को अपने दरबार में मनोरंजन और ज्ञानवर्धक चर्चाएं बहुत पसंद थीं। वे अक्सर अपने दरबारियों से अजीब अजीब सवाल पूछते और उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेते। लेकिन जब भी कोई कठिन प्रश्न सामने आता तो केवल एक ही व्यक्ति उसका सही उत्तर दे सकता था, बीरबल। एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों और दरबारियों की ओर देखा और एक चुनौती देते हुए कहा, क्या तुम में से कोई 5 सबसे मूर्ख लोगों को खोजकर दरबार में ला सकता है? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि मूर्ख लोगों को कैसे खोजा जाए, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम यह काम कर सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहां पनाह, मुझे सिर्फ 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल अपनी खोज पर निकल पड़े। पहला मूर्ख, बिना सोचे समझे श्रम करने वाला किसान,
बीरबल ने सबसे पहले एक गांव का रुख किया। वहां उन्होंने एक किसान को देखा जो अपनी बैलगाड़ी पर घास लेकर जा रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने बैलों को गाड़ी से उतार दिया था और खुद गाड़ी को खींच रहा था। बीरबल को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने किसान से पूछा, भाई, तुम बैलों को क्यों नहीं लगा रहे? गाड़ी को खुद क्यों खींच रहे हो? किसान ने जवाब दिया, महाराज, मेरे बैल बहुत कमजोर हो गए हैं और मैं नहीं चाहता कि वे थक जाएं, इसलिए मैं खुद गाड़ी खींच रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जहां पनाह तुम्हें इनाम देंगे। किसान खुशी खुशी तैयार हो गया। दूसरा मूर्ख। कुएं में कूदने वाला व्यक्ति आगे चलते हुए बीरबल को एक आदमी मिला जो कुएं के पास खड़ा था और बार बार पानी में झांक रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरी अंगूठी कुएं में गिर गई है और मैं सोच रहा हूं कि इसे कैसे निकालूं। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कोई रस्सी या बाल्टी का इंतजाम किया? आदमी ने सिर हिलाया, नहीं, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं खुद कुएं में कूद जाऊं तो शायद मुझे अंगूठी मिल जाए। बीरबल ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बादशाह अकबर तुमसे मिलना चाहते हैं। वह आदमी भी तैयार हो गया। तीसरा मूर्ख। ऊंट के पीछे दौड़ने वाला व्यापारी। थोड़ी दूर चलने पर बीरबल ने देखा कि एक व्यापारी ऊंट के पीछे भाग रहा था। वह बहुत परेशान लग रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ? तुम इस ऊंट के पीछे क्यों भाग रहे हो? व्यापारी ने हांफते हुए जवाब दिया, मेरा ऊंट बहुत तेज भाग रहा है और मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा। बीरबल ने हैरानी से पूछा, तो तुमने इसे रस्सी से क्यों नहीं बांधा? व्यापारी बोला, मैंने सोचा कि ऊंट मेरे साथ खुद ही चलेगा, लेकिन अब यह भाग गया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे साथ दरबार चलोगे? व्यापारी भी तैयार हो गया। चौथा मूर्ख। लाठी से छात तोड़ने की कोशिश करने वाला व्यक्ति। बीरबल आगे बढ़े और देखा कि एक आदमी लाठी लेकर आकाश की ओर निशाना साध रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मुझे चांद बहुत सुंदर लगता है, मैं इसे तोड़कर अपने घर ले जाना चाहता हूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ दरबार चलोगे? बादशाह अकबर तुम्हें देखना चाहते हैं। वह आदमी भी खुशी खुशी तैयार हो गया। पांचवां मूर्ख। खुद बादशाह अकबर। अब बीरबल के पास 4 मूर्ख थे, लेकिन पांचवां अभी तक नहीं मिला था। जब वे दरबार में पहुंचे तो अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम 5 मूर्खों को लेकर आए? बीरबल ने जवाब दिया, हां जहां पनाह, ये रहे 4 मूर्ख। अकबर ने कहा, अच्छा, लेकिन 5वां मूर्ख कौन है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, 5वां मूर्ख आप स्वयं हैं। अकबर चौंक गए और गुस्से में बोले, मैं मूर्ख कैसे हुआ बीरबल? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, आप इतने व्यस्त बादशाह हैं, फिर भी आपने इतनी मूर्खतापूर्ण चीज खोजने का काम मुझे सौंपा। क्या यह मूर्खता नहीं? अकबर पहले तो कुछ क्षण सोचते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। अकबर ने बीरबल को इनाम में बहुमूल्य वस्त्र और सोने की मुद्राएं भेंट की। शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बिना सोचे समझे काम करने से नुकसान होता है। हर समस्या का हल सोच समझकर निकालना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाना चाहिए। बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की इस अनोखी परीक्षा ने सभी दरबारियों को हंसी के साथ साथ एक गहरी सीख भी दी। बादशाह अकबर का दरबार अपनी रोचक चर्चाओं और अनोखी पहेलियों के लिए प्रसिद्ध था। वहां मौजूद सभी दरबारी अपनी अपनी बुद्धिमानी का परिचय देने की कोशिश करते, लेकिन जब भी कोई कठिन समस्या आती तो उसका समाधान केवल एक ही व्यक्ति के पास होता, बीरबल। एक दिन दरबार में एक गरीब ब्राह्मण आया। वह बहुत ही दयनीय अवस्था में था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर उदासी थी। उसने बादशाह अकबर को प्रणाम किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, मेरी हालत बहुत खराब है, कृपया मेरी सहायता करें। अकबर ने उसकी हालत देखकर दया भाव से कहा, ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह,
मुझे कुछ धन चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। अकबर दरिया दिल थे। उन्होंने अपने खजाने से ब्राह्मण को कुछ सोने की मुद्राएं देने का आदेश दिया, लेकिन तभी दरबार में मौजूद एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, जहां अपना, क्या यह सत्यापित किया गया है कि यह ब्राह्मण सच में गरीब है? हो सकता है कि यह हमें धोखा दे रहा हो। अकबर को दरबारी की बात सही लगी। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, तुम कैसे साबित करोगे कि तुम सच में गरीब हो? ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम सत्य का पता लगा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा, बस मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल ब्राह्मण को अपने साथ ले गए। ब्राह्मण की असली परीक्षा बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, आओ मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। ब्राह्मण ने सिर हिलाया और उनके साथ चल दिया। बीरबल उसे शहर के बाजार में ले गए और बोले, अगर तुम सच में गरीब हो तो तुम्हें किसी भी दुकान से कुछ भी उधार नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम अमीर हो तो दुकानदार तुम्हें उधार देने के लिए तैयार होंगे। ब्राह्मण ने हिचकिचाते हुए कई दुकानों से भोजन और कपड़े उधार मांगे, लेकिन सभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें नहीं जानते, पहले भुगतान करो, फिर सामान लो। बीरबल मुस्कुराए और ब्राह्मण को दरबार वापस ले गए। दरबार में सच्चाई का खुलासा अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां अपना, यह ब्राह्मण सच में गरीब है, इसे हमारी मदद की आवश्यकता है। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे साबित किया? बीरबल ने कहा, जहां अपना, अमीर व्यक्ति को सभी दुकानदार उधार देने को तैयार रहते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति को कोई उधार नहीं देता। इस ब्राह्मण को किसी भी दुकानदार ने उधार नहीं दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह वास्तव में गरीब है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ब्राह्मण को दोगुनी राशि देने का आदेश दिया। ब्राह्मण ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और कहा, बीरबल जी, आपकी बुद्धिमानी और उदारता के लिए मैं आपको जीवन भर याद रखूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई सच में कमाल की है। शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सत्य की परीक्षा व्यवहारिकता से की जानी चाहिए। बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जरूरतमंद की सहायता करने से हमें सच्ची खुशी मिलती है। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा विद्वानों, कलाकारों और गुणी व्यक्तियों से भरा रहता था। अकबर को कला और कलाकारों से विशेष प्रेम था। वे अक्सर दरबार में नई नई प्रतियोगिताएं आयोजित करते ताकि सबसे योग्य व्यक्ति की पहचान हो सके। एक दिन दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार आया। वह अपने चित्रकला के अद्भुत कौशल के लिए जाना जाता था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस साम्राज्य का सबसे महान चित्रकार हूं। मुझ जैसा कलाकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा, अगर तुम इतने महान चित्रकार हो तो हमें एक ऐसा चित्र बनाकर दिखाओ जो वास्तविकता से भी अधिक सुंदर लगे। चित्रकार ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे एक सप्ताह का समय दें। मैं आपको ऐसा चित्र बनाकर दिखाऊंगा कि आप चकित रह जाएंगे। अकबर ने उसे अनुमति दी और वह चित्रकार अपने काम में लग गया। चित्रकार की अद्भुत कृति, पूरा दरबार बेसब्री से उस चित्रकार के चित्र की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार एक सप्ताह के बाद वह अपने चित्र के साथ दरबार में पहुंचा। जब उसने चित्र का पर्दा हटाया तो सभी दरबारी दंग रह गए। उसने एक अद्भुत चित्र बनाया था। उसमें एक सुंदर घोड़ा था जिसकी आंखों में गहराई थी। बाल इतने वास्तविक लग रहे थे कि मानो वे हिल रहे हों और उसकी चमकती त्वचा असली घोड़े जैसी लग रही थी। अकबर स्वयं भी चित्र देखकर चकित रह गए और बोले, वाह, यह सचमुच अद्भुत है। तुम्हारी चित्रकला में तो जान है। यह घोड़ा ऐसा लग रहा है मानो अभी दौड़ पड़ेगा। सभी दरबारी भी उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह चित्र बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं इससे अधिक सुंदर और वास्तविक चित्र बनवा सकता हूं। चित्रकार ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर आप मुझसे अच्छा चित्रकार ढूंढ सकते हैं तो कृपया उसे दरबार में बुलाइए। मैं देखना चाहता हूं कि वह मुझसे अच्छा चित्र कैसे बना सकता है। अकबर को भी यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने कहा,
ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 सप्ताह का समय देते हैं। अगर तुम इससे अच्छा चित्र बना सकते हो तो हम तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे चित्रकार नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सबसे महान चित्रकार तो पहले से ही इस महल में मौजूद है। अकबर और दरबारी चौंक गए। बीरबल की अनोखी चुनौती। अगले दिन बीरबल ने महल के कलाकारों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा पर्दा बनाने का आदेश दिया। जब वह पर्दा तैयार हो गया तो उन्होंने उसे महल के एक बड़े दरवाजे पर लगा दिया और कहा, जहां पनाह, अब मैं आपको सबसे महान चित्रकार का काम दिखाऊंगा। अकबर और दरबार के सभी लोग उस स्थान पर पहुंचे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पर्दे की ओर इशारा किया और कहा, यह रहा सबसे महान चित्रकार का अद्भुत चित्र। अकबर और दरबारी उस पर्दे को देखकर चौंक गए। उसमें किसी भी प्रकार का चित्र नहीं था। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, इसमें कोई चित्र तो है ही नहीं, यह तो एक सादा पर्दा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां अपना, आप ध्यान से देखें, यह कोई साधारण पर्दा नहीं है, बल्कि यह सबसे महान चित्रकार प्रकृति का बनाया हुआ दर्पण है। अगर आप इसमें झांकेंगे तो आपको हर चीज का सबसे वास्तविक चित्र दिखाई देगा। सभी दरबारियों ने पर्दे में झांका और सचमुच उसमें हर चीज वैसी ही दिख रही थी जैसी वह वास्तविकता में थी। बीरबल ने आगे कहा, किसी भी चित्रकार की बनाई हुई कला कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन असली और सबसे बेहतरीन चित्र केवल प्रकृति ही बना सकती है। इसलिए सबसे महान चित्रकार ईश्वर ही हैं, जो हर चीज को सजीव बनाते हैं। नतीजा, अकबर की प्रशंसा और सीख। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुम सही कहते हो, कोई भी इंसान प्रकृति की वास्तविक सुंदरता को पूरी तरह से नहीं उतार सकता। ईश्वर ही सबसे महान चित्रकार हैं। चित्रकार ने भी सिर झुकाकर स्वीकार किया कि बीरबल सही कह रहे हैं। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं और कीमती वस्त्र देकर सम्मानित किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है, यह आप कमेंट में बताइए। नहीं बता पाए तो अगली वीडियो में हम बताएंगे। एक दिन अकबर ने दरबार में अपने सभी दरबारियों को बुलाया और उनके सामने एक कटोरे में स्वादिष्ट खीर रखवाई। खीर से अभी भी हल्की हल्की भाप उठ रही थी, जिससे साफ था कि इसे अभी अभी बनाया गया था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम सबको एक आसान सा सवाल पूछना चाहते हैं। बताओ, यह खीर ठंडी क्यों हुई? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह प्रश्न सुनकर वे चौंक गए, क्योंकि यह सुनने में बहुत साधारण प्रश्न लग रहा था। कुछ दरबारियों ने अनुमान लगाना शुरू किया। एक दरबारी बोला, जहां अपना, खीर इसलिए ठंडी हुई क्योंकि यह खुले में रखी थी। दूसरा दरबारी बोला, हवा चल रही थी इसलिए खीर ठंडी हो गई। तीसरा बोला, खीर पहले से ही ठंडी थी इसलिए ठंडी रही। अकबर ने उनकी बातें सुनी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारा उत्तर क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। अकबर को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सहमति दे दी। बीरबल ने अपने उत्तर के लिए एक अनोखी योजना बनाई। अगले दिन सुबह सुबह वे एक गरीब किसान के बेटे को अपने साथ ले गए। उस बच्चे को ठंड में खुले मैदान में खड़ा कर दिया, जबकि बीरबल और उनके कुछ सहयोगी एक ऊंची जगह पर जलते अलाव के पास बैठ गए। रात होते होते ठंड बढ़ने लगी। किसान का बेटा ठंड से कांपने लगा, लेकिन वह धैर्य से खड़ा रहा। सुबह होते ही बीरबल उसे अपने साथ लेकर दरबार में पहुंचे। अगले दिन दरबार में बीरबल समय से पहले पहुंचे। अकबर ने जैसे ही उन्हें देखा, वे बोले, बीरबल, अब बताओ, यह खीर ठंडी क्यों हुई? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, पहले मैं आपको एक और घटना के बारे में बताना चाहता हूं। अकबर बोले, बोलो बीरबल। बीरबल ने कहा, कल रात मैंने एक किसान के बेटे को ठंड में खुले मैदान में खड़ा किया। वह अलाव से काफी दूर था, लेकिन उसने कहा कि उसे आग की गर्मी महसूस हो रही थी।।। 'अकबर हंसते हुए बोले, यह असंभव है।
अगर कोई आग से दूर होगा तो उसे गर्मी कैसे महसूस होगी? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि दूर खड़ा व्यक्ति आग से गर्म नहीं हो सकता तो दूर रखी खीर कैसे गर्म रह सकती थी? खीर इसलिए ठंडी हुई क्योंकि वह आग से दूर थी। यह सुनते ही अकबर और सभी दरबारी हक्का बक्का रह गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने एक साधारण से प्रश्न का उत्तर इतनी बुद्धिमानी से दिया। सच में तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और उनकी प्रशंसा की। शिक्षा 1, बुद्धिमान व्यक्ति हर समस्या का हल अनोखे और तार्किक तरीके से निकालता है। 2, हर प्रश्न का उत्तर सोच समझकर देना चाहिए। 3, कई बार साधारण लगने वाली चीजों में भी गहरी सीख छिपी होती है। 4, केवल शक्ति ही नहीं, बुद्धि भी सबसे बड़ी ताकत होती है। सबसे ताकतवर चीज, बीरबल की अनोखी बुद्धिमत्ता। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच हमेशा ज्ञान और चतुराई की बातें हुआ करती थीं। अकबर अपने दरबार में कई बार ऐसे प्रश्न उठाते थे जिनका उत्तर देना किसी भी आम आदमी के लिए मुश्किल होता था। एक दिन दरबार में बैठकर अकबर गहरे विचार में थे। उन्होंने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और जोर से बोले, बीरबल, मुझे बताओ, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी सोचने लगे कि क्या उत्तर दिया जाए। दरबारियों के उत्तर ने एक मंत्री आगे बढ़कर बोला, महाराज, सबसे ताकतवर चीज तलवार है। धार से बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, सबसे ताकतवर चीज धन है। इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहां तक कि तलवार भी। तीसरे ने कहा, महाराज, सबसे ताकतवर चीज सेना है। बिना सेना के राजा शक्तिहीन हो जाता है। अकबर ने सभी की बातें सुनी, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं कल आपको इसका प्रमाण भी दूंगा। अकबर ने हामी भर दी और सभी दरबारी भी उत्सुक हो गए कि बीरबल क्या नया करने वाले हैं। बीरबल की योजना। अगले दिन दरबार लग चुका था, लेकिन बीरबल वहां नहीं पहुंचे। सभी दरबारी हैरान थे कि बीरबल जैसे अनुशासित व्यक्ति ने दरबार में आने में देरी कैसे कर दी। अचानक बीरबल घबराए हुए दरबार में पहुंचे। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे, माथे पर पसीना था और सांसें तेज चल रही थीं। अकबर ने गहरी नजरों से उन्हें देखा और गुस्से में पूछा, बीरबल, तुम इतनी देर से क्यों आए? बीरबल ने सिर झुका लिया और बोले, महाराज, क्षमा करें, लेकिन रास्ते में एक अजीब घटना हो गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? बीरबल बोले, महाराज, मैं दरबार आ रहा था, तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। वह बहुत जोर से रो रहा था और मेरी तरफ देख देख कर कह रहा था, आप नहीं जा सकते, मेरी मां खो गई है। मुझे मजबूर होकर रुकना पड़ा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। जब तक उसकी मां नहीं आई, वह मेरा हाथ नहीं छोड़ने को तैयार था। मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सका। अकबर का आश्चर्य, अकबर और दरबारी यह सुनकर चौंक गए। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इससे इस सवाल का उत्तर कैसे मिलेगा कि सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब मैं आपको उत्तर दे सकता हूं। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज तलवार नहीं, धन नहीं, सेना नहीं, बल्कि भावनाएं हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए कि बीरबल ने ऐसा क्यों कहा। बीरबल का तर्क। बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, सोचिए, एक छोटे से बच्चे ने मुझे रोक लिया। उसने तलवार नहीं उठाई, न ही उसके पास कोई धन था और न ही कोई सेना, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हो गया, क्योंकि उसकी भावना सच्ची थी। भावनाएं ही वो ताकत हैं जो एक मां को अपने बच्चे के लिए निडर बना देती हैं। भावनाएं ही वो ताकत हैं जो एक सैनिक को अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित करती हैं। भावनाएं ही वो ताकत हैं जो किसी राजा को न्यायप्रिय बनाती हैं। बीरबल आगे बोले, अगर तलवार सबसे ताकतवर होती तो वह हमेशा राजाओं की सत्ता बनाए रखती। अगर धन सबसे ताकतवर होता तो हर धनवान व्यक्ति राजा बन जाता। अगर सेना सबसे ताकतवर होती
तो दुनिया में हमेशा शक्तिशाली राज्य बने रहते, लेकिन इतिहास ने हमें दिखाया है कि भावनाएं ही सबसे बड़ी शक्ति हैं, जो एक साधारण इंसान को भी महान बना सकती हैं। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने बीरबल की बात ध्यान से सुनी और फिर जोरों से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बीरबल को पुरस्कार देने का आदेश दिया और कहा, आज से मैं यह बात हमेशा याद रखूंगा कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज न तलवार है, न धन, न सेना, बल्कि इंसान की सच्ची भावनाएं हैं। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगा। सीख, तलवार से शरीर जीते जाते हैं, लेकिन भावनाओं से दिल जीते जाते हैं। धन और शक्ति क्षणिक होते हैं, लेकिन सच्ची ताकत मानवीय संवेदनाओं में होती है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज हमारा मन और भावनाएं होती हैं, जो हमें सही और गलत में अंतर करने की क्षमता देती हैं। राजा के सपने का रहस्य और बीरबल की चतुराई। एक रात बादशाह अकबर ने एक अजीब और डरावना सपना देखा। वह अचानक नींद से जागे और पसीने से लथपथ थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही उन्होंने सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलवाया। जैसे ही सभी लोग दरबार में इकट्ठे हुए, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने रात को एक भयानक सपना देखा है। जानना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह ने ऐसा कौन सा सपना देख लिया जिसने उन्हें इतना परेशान कर दिया। अकबर ने कहा, मैंने सपने में देखा कि मेरे सारे दांत एक एक करके गिर गए, सिर्फ एक दांत बचा। यह सपना मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर रहा है। कोई है जो इसका अर्थ बता सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों की अलग अलग व्याख्या। पहला दरबारी आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यह बहुत ही अशुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपसे पहले इस दुनिया से चले जाएंगे। यह सुनते ही अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने नाराज होकर कहा, क्या तुम मुझे डराने आए हो? तुम्हारी यह भविष्यवाणी मुझे और अधिक चिंता में डाल रही है। एक अन्य दरबारी ने कहा, महाराज, यह सपना आपके स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत हो सकता है। अकबर और अधिक परेशान हो गए और बोले, क्या इस दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस सपने का कोई अच्छा अर्थ समझा सके? सभी दरबारी चुप थे। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और बोले, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस सपने का सही अर्थ बता सकता हूं। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है बीरबल, लेकिन ध्यान रहे, मैं कोई नकारात्मक उत्तर नहीं सुनना चाहता। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर शांत स्वर में बोले, महाराज, यह सपना बहुत ही शुभ संकेत देता है। अकबर चौंक गए। सच? यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस सपने का अर्थ है कि आप अपने पूरे परिवार में सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहेंगे। आप अपने सभी प्रियजनों से अधिक आयु प्राप्त करेंगे और अपने जीवन का आनंद लेंगे। अकबर का चेहरा खिल उठा। वे बोले, बीरबल, तुम सच कह रहे हो। यह तो वास्तव में बहुत अच्छी खबर है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जी हां महाराज, सपने को देखने का दृष्टिकोण ही सब कुछ बदल सकता है। एक ही घटना को कोई नकारात्मक रूप में देखता है तो कोई सकारात्मक रूप में। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुमने एक ही बात को इतने सुंदर तरीके से कह दिया कि मेरी चिंता दूर हो गई। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से हमेशा प्रभावित रहता हूं। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं और सम्मान देने का आदेश दिया। पूरे दरबार ने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल का सबक जब दरबार समाप्त हुआ, तब एक दरबारी बीरबल के पास आया और बोला, बीरबल जी, आपने भी तो वही बात कही जो पहले दरबारी ने कही थी। फिर भी महाराज ने आपको पुरस्कृत किया और पहले दरबारी को नाराज होकर भगा दिया। ऐसा क्यों? बीरबल हंसे और बोले, बात कहने का तरीका ही सब कुछ बदल देता है। पहली बात डर और नकारात्मकता से भरी थी, जबकि मैंने वही बात सकारात्मक रूप से कही। याद रखना, सत्य बोलना जरूरी है, लेकिन उसे इस तरह कहना चाहिए कि वह सामने वाले को प्रेरित करे, न कि डराए। दरबारी बीरबल की चतुराई देखकर हैरान रह गया और उसने मन ही मन उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। सीख।
हर परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। बुद्धिमानी यह नहीं कि हम सच को बदल दें, बल्कि उसे इस तरह कहें कि सामने वाला उसे अच्छे से स्वीकार कर सके। बादशाह अकबर बीरबल को अन्य रत्नों और सभासदों से अधिक चाहते थे। इस बात को हर दरबारी व सभासद अच्छी तरह जानते थे। यह लोग भी समझते थे कि बीरबल के आ जाने से उनकी स्थिति काफी कमजोर हो गई है। इसलिए सबकी निगाहें उस मौके की तलाश में रहती जब किसी न किसी प्रकार बीरबल को नीचा देखना पड़े या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें बीरबल मारा जाए। बीरबल दरबार में हर बात साफ साफ कहने का आदी था, जबकि अन्य लोग चापलूसी भरी बातें करते थे ताकि अकबर के दरबार में उच्च स्थान बना सकें। एक दिन उन लोगों ने आपस में मिलकर यह प्लान बनाया कि बीरबल को बीहड़ जंगलों में शेर का दूध लाने के लिए भेजा जाए। वहां शेर उसे खा जाएगा और बीरबल का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। इस कार्य को अंजाम देने के लिए उन्होंने बादशाह की एक रानी को अपने साथ मिलाया। उन्होंने उससे बीमार पड़ने का नाटक करने को कहा। साथ ही हकीम जी को कुछ रुपए देकर यह कहने को कहा कि रानी तभी ठीक हो सकती हैं जब उन्हें शेर का दूध मिले। रानी बीमार हो गईं। शाही हकीम ने रानी को देखकर योजनानुसार यह कह दिया कि रानी तभी स्वस्थ हो सकती हैं जब उन्हें शेर का दूध पिलाया जाए। अकबर बादशाह ने यह बात अपने सभासदों के बीच रखी। रानी के इलाज के लिए शेर के दूध की आवश्यकता है। आप लोगों में से जो भी शेर का दूध लाएगा उसे ढेर सा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने दुखी मन से कहा। बादशाह सलामत, शेर का दूध बीरबल लेकर आएगा क्योंकि वह बुद्धिमान भी है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल तुम ही शेर का दूध जंगल से लाओगे। बीरबल शेर का दूध लाने के लिए कुछ दिन का अवकाश लेकर चला गया। बीरबल ने घर जाकर यह बात अपनी बेटी को बताई। बीरबल की बेटी उससे ज्यादा होशियार थी। वह बोली, पिताजी, इस बात के लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका हल मैं आपको बता दूंगी। छुट्टियां समाप्त होने के बाद भी आप दरबार में न जाएं। यह कहकर बीरबल की बेटी ने युक्ति समझाई। बीरबल ने वैसा ही किया। बीरबल की छुट्टियां समाप्त हो जाने पर बादशाह का दूत उन्हें बुलाने आया तो बीरबल की लड़की ने कह दिया कि उनको बच्चा हुआ है, वे प्रसूति गृह में हैं, अभी नहीं आ सकते। दूत ने दरबार में आकर वैसा ही कह दिया। तब अकबर बादशाह और उनके सदस्यों को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि शेर नहीं शेरनी दूध देती है। अकबर ने बीरबल को वापस सभा में बुलवा लिया। वसंत ऋतु के अवसर पर बादशाह अकबर ने दरबार को बाग में लगाने की इच्छा जाहिर की। तुरंत ही बाग में दरबार लगाया गया, जहां बादशाह सिंहासन पर विराजमान थे। अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों के मामले निबट चुके थे। तभी एक व्यापारी आकर अपनी अर्जी अकबर बादशाह के सामने रखी। उन्होंने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल अर्जी पढ़ने लगा। प्रतिष्ठा की पंक्तियों के साथ अर्जी में लिखा था, मैं अजमेर का रहने वाला हूं। देश विदेश में घूम घूम कर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। पिछले दिनों में बंग देशांतर्गत ढाका नगर पहुंचा था। मैंने वहां एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा जो बहुत सुंदर और गुणवान था, पर सोने के समान थे। मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। उस राजहंस को आपके महल में रहने योग्य समझकर मैंने उसको मुंह मांगा दाम 1000 रुपए देकर खरीद लिया। उस राजहंस को मैं एक पिंजरे में बंद करके यहां लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। ये पिंजरा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज जब मैं अपने घर वापस आया तो मुझे पिंजरे में हंस नहीं मिला। मुझे शक है कि मेरे सेवकों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड देकर न्याय करें। इस फरियाद को सुनकर अकबर बादशाह ने उस व्यापारी के नौकरों को राज दरबार में लाने का आदेश जारी कर दिया। कुछ ही देर में व्यापारी के सभी सेवक दरबार में लाए गए। अकबर बादशाह ने उन सेवकों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चल पाया है। हमने तुम्हारे सभी नौकरों से पूछताछ कर ली। अब तुम्हारा किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर सौदागर का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। मुझे न्याय चाहिए, सच्चा न्याय।
बीरबल ने कहा, धीरज रखो, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, सच्चा न्याय। बीरबल ने सौदागर के सेवकों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही उन लोगों को रास्ते में से पकड़कर ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोला, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और अब उसके पर पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, तारीफ करनी पड़ेगी तेरे साहस की। इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल का इस प्रकार से कहना सब दरबारियों ने सुना। सौदागर के सेवकों में पक्षी चुराने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल से अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। यह सोचकर उसने धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। बीरबल ने उसको ताड़ लिया। उन्होंने उसके सिवा सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार से प्रश्न किए, मगर किसी तरह भी उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया। तब उसको पीटे जाने की आज्ञा दी गई। यह सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। शहंशाह अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम ऐसे प्राणी ला सकते हो जिनमें से एक उपकार को मानता हो और दूसरा उपकार के बदले अपकार करने की सोचता हो? बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर हां में सिर हिलाकर चले गए। दूसरे दिन बीरबल एक कुत्ता और अपने दामाद को लेकर दरबार में आए। फिर वह सिर झुकाकर बादशाह अकबर से बोले, हुजूर, मैं दोनों प्राणियों को लेकर आया हूं, इनमें दोनों ही गुण हैं। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें इनके गुणों का पता कैसे चलेगा? बीरबल बोले, जहां पनाह यह कुत्ता है, केवल रोटी का एक टुकड़ा खाकर मरते दम तक अपने स्वामी की रखवाली करता है। इसे डंडे से पीटकर मालिक घर से भगा देता है, तब भी यह बुलाने पर भागा भागा चला आता है और उसी ईमानदारी के साथ मालिक को हर खतरे से बचाता है। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बोले, और दूसरा प्राणी? बीरबल थमती आवाज में बोले, हुजूर, यह मेरा दामाद है। इसका स्वभाव ऐसा है कि लड़की का पिता अपना सब कुछ इसे क्यों ना दे दे और स्वयं फकीर ही क्यों ना बन जाए, फिर भी इसे चैन नहीं मिलता। अकबर बीरबल की बातें सुनकर क्रोधित हो गए और दामाद को गुस्से से घूरते हुए कहा, ले जाओ, दामाद को सूली पर लटका दो और कुत्ते को दूध पिलाओ। बादशाह का हुक्म सुनते ही बीरबल का पसीना छूट गया। वह सिर झुकाकर नम्र स्वर में बोले, हुजूर, मेरी बात को समझें। मैंने जो भी कुछ कहा वह केवल अपने दामाद के लिए नहीं कहा। मैंने तो दुनिया के सारे दामादों की बात कही है। जहां अपना, क्या मेरे दामाद को ही दंडित करना उचित होगा? आप भी तो किसी के दामाद हैं, या यहां पर जितने भी लोग हैं वे सब किसी न किसी के तो दामाद हैं ही। बादशाह अकबर अचानक ही सहम गए और उन्होंने अपना हुक्म वापस ले लिया। वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थीं, जिससे अजीब सी छप छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छपछपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है? रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं, मगर नदी क्यों रो रही है? अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है बारी बारी से। सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है? बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहां अपना, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूं जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल,
नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूं। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुंचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहां जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। आज दरबार समय से पहले ही लग गया था। बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार में आकर बैठ गए थे। शहंशाह अकबर की यह खासियत थी, जब वह फुर्सत में होते थे तब तरह तरह के विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाया करते थे। और फिर वह शहंशाह ने दरबारियों से पूछा, दूध किसका अच्छा, फूल किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा और मिठाई किसकी अच्छी। शहंशाह के सवाल सुनते ही दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। किसी दरबारी ने गाय के दूध को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने भैंस का और किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया। इसी तरह से किसी दरबारी ने गुलाब का फूल अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने कमल का, किसी दरबारी ने केले के पत्ते को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने नीम के पत्ते को अच्छा बताया। किसी दरबारी ने राजा कौन अच्छा के जवाब में शहंशाह को अच्छा बताया और अंतिम सवाल के जवाब में किसी दरबारी ने गन्ना को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने अंगूर को और किसी दरबारी ने मिष्ठान को अच्छा बताया। लेकिन बादशाह अकबर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। बादशाह के चेहरे पर बीरबल को देखते ही चमक आ गई और बीरबल के बैठने से पहले ही शहंशाह ने उपरोक्त 5 सवालों के जवाब पूछे। बीरबल कुछ पल तक शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मां का दूध सबसे अच्छा और हितकारी होता है। कपास का फल सबसे अच्छा होता है क्योंकि इससे सबके शरीर ढक जाते हैं। पान का पत्ता सबसे अच्छा होता है क्योंकि इसे खाकर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। राजाओं में इंद्र सबसे अच्छे हैं क्योंकि उनके आदेश से बारिश होती है और बारिश से धन धान्य में वृद्धि होती है और पूरे प्राणियों की क्षुधा तृप्त होती है। मिठास वाणी की सबसे अच्छी होती है क्योंकि जिसकी वाणी में मिठास होती है वह सारे जगत को अपने वश में कर लेता है। दोस्तों, बादशाह अकबर अभी दरबार में आकर बैठे ही थे कि तभी दरबार में लंका के राजा का एक दूत हाजिर हुआ। बादशाह अकबर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, कहो, कैसे आना हुआ। दूत सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, चतुर तथा हाजिर जवाब दरबारी हैं। हमारे महाराज ने यहां मुझे एक घड़ा अक्ल लाने के लिए भेजा है। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए कि भला अक्ल भी कहीं घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ाना चाहता है। यह सोचते सोचते बादशाह को बीरबल की याद हो गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर उसे यह बात बताई। बीरबल बोले, जहां अपना अक्ल का प्रबंध तो हो जाएगा, पर इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस काम में लग गए और एक नौकर से कहा कि वह छोटे मुंह वाले मिट्टी के कुछ घड़ों का इंतजाम करे। नौकर घड़े लेकर आया तो बीरबल नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए और उन्होंने एक घड़े में एक छोटे कद्दू डाल दिए। इसके बाद उन्होंने बाकी घड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिए। फिर बीरबल ने नौकर से कहा, इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करना। बीरबल यह कहकर कामकाज में लग गए। समय पूरा हो गया तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अक्ल के घड़ों की स्थिति क्या है। जहां अपना, बस 2 हफ्ते का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने आकर देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े जितने हो गए हैं। वह बहुत ही खुश हुए और इसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और लंका के दूत को बुलवाया। लंका का दूत जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बीरबल के सेवक घड़े लिए दरबार में आ पहुंचे। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए अक्ल का घड़ा और जाकर अपने राजा को सादर भेंट कीजिए, परंतु खाली होने पर हमारा यह कीमती घड़ा हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए।
इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी असरदार होगा जब इसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाई जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से निकाला जाए। बीरबल से दूत ने पूछा, हुजूर, क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूं? हाँ, देख सकते हैं। बीरबल ने आगे कहा, यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घड़ा देकर दरबार से चला गया तब शहंशाह अकबर अपनी जिज्ञासा को दबा न सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। तुम्हारे पास अक्ल के अभी 5 घड़े रखे हैं ना? हाँ हुजूर, 5 ऐसे घड़े अभी मेरे पास हैं, मैं अभी हाजिर करता हूं। बीरबल ने यह कहते हुए सेवक को घड़े लाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शहंशाह के समीप पहुंचा तो उन्होंने घड़े में झांक कर देखा। फिर बादशाह अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। इस कद्दू को खाकर लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें मूर्ख बनाने। और शहंशाह यह कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल की चतुराई पर उन सबको ही नाज था। किसी ने कहा, जहां पना श्रेष्ठ हथियार वही जो मौके पर काम आए। फिर एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही सवाल कर दिया, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हथियार कौन सा है? एक दरबारी उठकर बोला, जहां पना भाला उत्तम हथियार है। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, तलवार। तीसरा दरबारी बोला, नहीं, जहां अपना तीर कमान। बादशाह को दरबारियों के जवाब से संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या जवाब है बीरबल? बीरबल सोचते हुए बोले, हुजूर, मेरे विचार से उत्तम हथियार वही है जो समय पर काम आए और अपनी श्रेष्ठता साबित कर दे। बादशाह अकबर असंतुष्ट होते हुए बोले, यह कोई जवाब नहीं हुआ बीरबल। बीरबल बोले, जहां अपना, मैं अपनी बात को सिद्ध करके दिखा दूंगा। अगली सुबह बीरबल अकबर बादशाह के साथ सैर के लिए निकले। बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। घूमते घूमते वे दोनों एक सड़क पर में आ गए। इतने में गली में अचानक एक क्रोधित हाथी तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया। बीरबल घबराई हुई आवाज में बोले, हुजूर, हाथी तो सनकी लगता है, देख नहीं रहे कैसे पैर पटकता हुआ आ रहा है। अकबर बादशाह भी घबरा गए। हाँ बीरबल, हम तो पगलाया हाथी भागता हुआ आ रहा है, हम तो इतनी तेज भाग भी नहीं सकते बीरबल। ये कहते कहते बादशाह काफी घबरा गए। उन्होंने कमर से लटक रही म्यान पर हाथ रखा तो बीरबल बोले, जहां पना, ये क्या कर रहे हैं? मदांग हाथी का मुकाबला भला तलवार से कैसे हो सकता है? बीरबल यह बोल ही रहे थे कि तभी बादशाह के पैर के पास एक कुत्ते का पिल्ला आ गया। बादशाह ने झट से पिल्ले को उठाया और आ रहे हाथी की सूंड की ओर फेंक दिया। कुत्ते का पिल्ला इतना डर गया कि बुरी तरह चिल्लाने लगा। हाथी घबराकर पीछे की तरफ हटता चला गया। अकबर और बीरबल को भागने का मौका मिल गया। वे भागते हुए एक गली में आ गए। बीरबल बादशाह अकबर को माथे का पसीना पोंछते हुए देखकर बोले, अब क्या कहते हैं हुजूर? मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था कि जो मौके पर काम आए वही श्रेष्ठ हथियार होता है? अकबर बादशाह बोले, हां बीरबल, कुत्ते का पिल्ला हथियार की गिनती में थोड़े ही आता है, लेकिन उसने ही हमारा बचाव उस मदांग हाथी से किया। मौके पर वह न आता तो आज हम जिंदा न होते। तुम्हारा कहना सही था कि श्रेष्ठ हथियार वही है जो मौके पर काम आए। यह कहकर अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हुए उन्हें गले से लगा लिया। दोस्तों, बीरबल की चतुराई से अकबर को कई बार हार माननी पड़ी थी, लेकिन इस बार बादशाह ने मन ही मन ठान लिया था, अब की बार मैं बीरबल को ऐसा फंसाऊंगा कि वह चाहकर भी बच न सके। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे सोच रहे थे। अचानक उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। बीरबल, अब की बार तुम्हारी बुद्धिमानी की असली परीक्षा होगी। उस रात अकबर ने एक गुप्त योजना बनाई और सुबह होते ही पूरे दरबार में एक अजीब सा ऐलान कर दिया। अकबर का ऐलान, मौत या बुद्धिमानी। सुबह का दरबार लगा और सभी दरबारी अपनी जगह बैठे थे। अकबर ने ऐलान किया, आज मैं बीरबल को ऐसी परीक्षा देने जा रहा हूं जिससे बचना नामुमकिन है। अगर वह सफल हुए तो उन्हें सोने से भरा खजाना मिलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। पूरा दरबार चौंक गया।
ये कैसी परीक्षा होगी? क्या बीरबल इस बार भी बच पाएंगे? अगर वह हार गए तो उनका क्या होगा? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हें सिर्फ एक रात के भीतर यह साबित करना होगा कि तुम मुझसे भी बड़े जादूगर हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैं आपकी परीक्षा स्वीकार करता हूं, कृपया आदेश दें। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि सुबह होते ही पूरा शहर यह माने कि बीरबल सच में एक जादूगर हैं, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी चालाकी नहीं चलेगी। अब की बार मामला बहुत गंभीर था। अगर बीरबल इस बार असफल हुए तो उन्हें हमेशा के लिए दरबार छोड़ना पड़ेगा। बीरबल की नई योजना, असली जादू। बीरबल चुपचाप दरबार से निकले और गहरी सोच में पड़ गए। अगर अकबर चाहता है कि पूरा शहर मुझे जादूगर माने, तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे लोग खुद विश्वास कर लें। और तभी उनके दिमाग में एक जबरदस्त योजना आई। बीरबल ने तुरंत अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया और उन्हें एक गुप्त आदेश दिया, तैयारी शुरू कर दो, कल सुबह अकबर खुद मानेंगे कि मैं सच में एक जादूगर हूं। अगली सुबह जब पूरा शहर दंग रह गया, सुबह का सूरज निकला और अकबर अपने महल की छत से पूरे शहर को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे की ओर देखा, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। यह क्या हो रहा है? पूरा शहर भाग रहा था, लोग इधर उधर चीख रहे थे, बचाओ, जादू हो गया। बीरबल सच में जादूगर हैं, हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अकबर तुरंत दरबार में पहुंचे और देखा कि दरबारियों के चेहरे भी डर से सफेद हो चुके थे। यह क्या हो रहा है, कोई बताएगा? और तभी बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए और बोले, जहांपना, जैसा आपने कहा था, पूरा शहर अब मान चुका है कि मैं जादूगर हूं। अकबर गुस्से में बोले, लेकिन यह हुआ कैसे? बीरबल ने बताया, जहांपना, मैंने रात में पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा पूरा शहर उल्टा हो जाएगा, और मैंने अपने लोगों से कहा कि सुबह होते ही वे घबराकर दौड़ना शुरू कर दें। जब शहर के कुछ लोगों ने भागना शुरू किया तो बाकी सभी डर गए और उन्होंने भी मान लिया कि सच में कुछ जादू हो गया है। अब अकबर को समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ मन का खेल था। बीरबल, तुमने फिर से हमें बेवकूफ बना दिया। सच में तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, आज से मैं खुद मानता हूं कि बीरबल जादूगर नहीं, बल्कि सबसे चतुर इंसान है। अकबर ने बीरबल को खजाने से भरा एक संदूक दिया और कहा, तुमने यह सिखाया कि जादू असली नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच ही सबसे बड़ा जादू है। शिक्षा, डर और भ्रम से लोग सच को भी झूठ मान सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत किसी जादू में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। हर मुश्किल का हल सही योजना और बुद्धिमानी से निकाला जा सकता है। एक समय मशहूर फतेहपुर सीकरी शहर में एक अमीर तेल का व्यापारी रहता था। उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हीरों का एक हार उपहार में दिया। यह हार बहुत ही कीमती था और उस औरत को बहुत पसंद था। वह अक्सर खास कार्यक्रमों में जब उसके दोस्त उससे मिलने आते थे, तब इस हार को पहनती थी। इस तरह औरतों की प्रशंसा से यह हार बहुत प्रसिद्ध हो गया। किंतु एक दिन जब वह औरत सुबह सोकर उठी तो उसे वह हार कहीं नहीं मोला। उसने हार को बहुत ढूंढा, पर हार कहीं दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार उसने यह निष्कर्ष निकाला कि हार चोरी हो गया है। व्यापारी ने सैनिकों को हार को चोरी करने वाले को ढूंढने भेजा। सैनिकों ने चोर की खोज शुरू की, किंतु जिसने भी हार चोरी किया था वह बहुत ज्यादा चालाक था। उसने सैनिकों के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ी था। इससे व्यापारी की पत्नी दुख के कारण बीमार पड़ गई। व्यापारी को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। जब कोई विकल्प नहीं मिला तो उसने बीरबल को यह मामला सुलझाने के लिए बुलाया। बीरबल व्यापारी का बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन बीरबल उसके यहाँ रात के खाने पर गया। बीरबल व्यापारी से बोला, वह हार हमेशा तुम्हारी पत्नी की अलमारी में रहता था। यदि यह चोरी हुआ है तो यह आपके नौकरों में से किसी ने किया है। अपने सभी नौकरों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। नौकरों को भोजन कक्ष में बुलाया गया। बीरबल ने नौकरों से कहा, मेरे पास कुछ जादू की छड़ियां हैं। मैं आप में से प्रत्येक को एक एक छड़ी दूंगा। कल आप ये छड़ियां मुझे वापस कर देना। नौकरों में से एक नौकर ने कहा, परंतु आप इन छड़ियों की सहायता से चोर का पता कैसे लगाएंगे? बीरबल ने कहा, यहां कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं।
चोर की छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए मैं कल जब तुम्हारी इन छड़ियों को नापूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि चोर कौन है। यह सुनकर व्यापारी हैरान हो गया, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन नौकरों ने बीरबल को छड़ियां वापस कर दी। बीरबल ने एक एक करके छड़ियों को नापा और व्यापारी से कहा, तुम्हारा रसोइया चोर है। हर कोई हैरान था। व्यापारी ने कहा, तुम ऐसा कैसे कहा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने इसको जो छड़ दी थी वह 2 इंच छोटी है। इसने सोचा क्योंकि यह चोर है इसलिए इसकी छोड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी, इसलिए इसने इसे 2 इंच काट दिया ताकि पकड़ा ना जाए। व्यापारी हंसा। रसोइये ने हार वापस कर दिया और अपनी नौकरी खो दी। हर किसी ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।